शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। दो तीन दिन से जैसे आप सबको इल्म है कि पंजाब कॉलेज में लड़की के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती से मुतल्लिक जो है काफी हंगामा आराई जो है इस वक्त चल रही है। और लम्हा ब लम्हा जो है अब इस केस में डेवलपमेंट आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये कोई छोटा वाकया नहीं है। एक बहुत बड़ा इल्जाम है एक तालीमी दर्सगाह के ऊपर कि वहां पर एक ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है और इंतजामिया पर यह इल्जाम आयद किया जाता है कि इंतजामिया इसे दबाने की जो है भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन लाहौर पुलिस ने इस हवाले से जो है बहुत ज्यादा इकदाम उठा लिए थे और सुबह से ही इस सारे मामले को हल करने के लिए टीमें जो है तश्कील दी गई थी और उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया था। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इनके साथ एएसपी, एसडीपीओ डिफेंस शहरबानो नकवी भी मौजूद थी और उन्होंने ये बताया कि इस मामले में जिस शख्स पर इल्जाम लगाया जा रहा है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इससे मुताबिक तफ्तीश भी की जा रही है। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दोपहर में हुई और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। मैंने 2 वीलॉग इसके ऊपर कर दिए थे तकरीबन 1 घंटे के वक्फे से। लेकिन अब एक और बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है, वो है जिस लड़की का नाम मुबैना तौर पर इस तमाम वाक्य में लिया जा रहा है कि उसके साथ ऐसा अफसोसनाक वाक्य पेश है, उसके वालिद और चचा मंजर आम पर आ गए और उन्होंने आकर वो बातें कही हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। क्योंकि ये इल्जामात लग रहे थे कि एक बड़े मीडिया ग्रुप से जो है पंजाब ग्रुप का ताल्लुक है, इससे इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इससे कबल तकरीबन 2 घंटे पहले भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई थी। वो डेवलपमेंट ये थी कि पुलिस ने सरकारी तौर पर बयान अपना जारी किया था तर्जुमान लाहौर पुलिस की जानिब से कि इस वाक्य में के से जिस दिन से ये वाकया हुआ है उस दिन से लेकर आज के दिन तक की जो है तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो कब्जे में ले ली गई है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। वो शख्स पहले ही हिरासत में है। इसके बाद उस शख्स की नकलो हरकत से मुतलिक, यानी कि इस वाक्य से पहले और इस वाक्य के बाद से लेकर अब तक भी इस शख्स ने जितनी भी नकलो हरकत की है वो सीसीटीवी जो कॉलेज कैंपस 10 है उसके अंदर जितनी भी हुई है नकलो हरकत, उसकी फुटेज भी कब्जे में ली गई है। इसके अलावा कुछ बयानात भी जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं और पुलिस ने बेसमेंट जहां पर ये मुबैना तौर पर वाकया रूनुमा हुआ है, जहाँ इल्जाम लगाया जा रहा है, उसके आने जाने और वहां पर भी मौजूद जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेजेस अपने कब्जे में ले ली थी। और इससे पहले जो फुटेजेस कब्जे में थी उस पर यह था कि जितनी फुटेज देखी गई है उसमें इस ऑन नामी बंदे का जिसपे इल्जाम लग रहा है उसकी कोई ऐसी नकलो हरकत मशकूक भी इवन नजर नहीं आई है। तो हम अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि मुबैना तौर पर जिस लड़की के साथ ये वाकया पेश आया उसके वालिद और चचा जो है वो मंजर आम पर आए और उन्होंने आकर एसडीपीओ डिफेंस शहरबानो नकवी को जो है एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने तमाम हकायक जो है वो बता दिए कि असल वाकया क्या हुआ है। क्योंकि इस वाकये में इस लड़की से रिलेट चीजें की जा रही थी कि इसके साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसके साथ ज्यादती हुई और फिर ये लड़की आईसीयू के अंदर एडमिट रही और अब शायद मुख्तलिफ र्यूमर्स चल रही थी कि वो इंतकाल भी कर गई। लेकिन अब इसके वालिद और चचा मंजर आम पर आए, उन्होंने यहाँ आकर बात क्लियर की कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने फिर इस वाक्य को जो जोड़ा जा रहा था उसकी हकीकत भी बताई है कि असल मामला इस तरह है कि इनकी जो बेटी है वो घर में स्लिप हो गई थी और वो गिर गई थी जिसकी वजह से उसे चोट आई, यानी सीढ़ियों से गालबन वो गिरी, उसको चोट आई, कमर में बहुत शदीद चोट थी। उसकी शायद पसली जो है वो भी टूट गई थी, जिसके बायस उन्होंने इसे अस्पताल में दाखिल करवाया और ये कुछ अरसा अस्पताल में आईसीयू में भी रही है। अच्छा, आईसीयू मींस इंटेंसिव केयर यूनिट जरूर होता है, लेकिन उसका हरगिज मतलब नहीं कि वहां जो बंदा चला गया वो बस ऊपर जाने के करीब करीब है और वहां से उसको बड़ी मुश्किल से लाया जा रहा है। आईसीयू का मतलब यह है कि वहां पर उस बंदे को भेजा जाता है जो जरा बेहतर आप समझते हैं कि यार ये अभी यंग ब्लड है, इसको हम बेहतर ट्रीटमेंट कर लें। बाकी जो वार्ड के अंदर रश है बहुत बेहतर केयर नहीं हो सकेगी, यहाँ 24/7 इसकी केयर हो सकेगी, जल्दी रिकवरी पैच के ऊपर जो है ये बंदा आ जाए, तो इसलिए आईसीयू में भी उनको रखा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने अपनी बेटी की तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स जो है जितने दिन वो अस्पताल रही है या उसका जो वाकया पेश है उसकी जो तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पुलिस को मुहैया कर दी हैं। इसके अलावा स्कूल इंतजामिया जो कॉलेज इंतजामिया है उन्हें भी मुहैया कर दिए ताकि किसी भी किस्म को इबाहम ना रहे और हमारा
और हमारी जो बच्ची है उसको इसके अंदर मुलव्वस किया जा रहा है। ऐसा कोई वाकया नहीं है। खुदारा को खौफ करें। ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन पर, क्योंकि ये इल्जाम अब उन पर लगाया जा रहा है कि वो छुपा रहे हैं या उनके साथ ऐसा वाकया पेश आया। तो उन्होंने कहा ये दर्द हम महसूस कर सकते हैं कि हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया गया, हमारा माशरे में हमारे लिए मुश्किलात जो पैदा की जा रही हैं, हमारी बेटी के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। उन्होंने इल्तिजा की है कैंपस 10 और दीगर जो कैंपस हैं उनके स्टूडेंट से कि आप लोग ये एहतजाज ना करें, हमें इसके अंदर इन्वॉल्व ना करें। पढ़ाई करने आते हैं, आप लोग पढ़ाई करें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो ये इंतशार फैला रहे हैं। आप लोगों का तालीमी माहौल खराब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा माहौल है कॉलेज का और तमाम चीजें बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रही हैं। ये एहतजाज, ये लड़ाई झगड़ा, तोड़ फोड़, जो कॉलेज है उसको नुकसान पहुंचाना, इन सब के ऊपर काबू पाएं और इन सब चीजों से दूर रहें और खुद को बचाएंगे। किसी भी कानूनी मामले में आप लोग ना फंस जाएं। तो ये बड़ा अच्छा एक इकदाम हुआ, क्योंकि अब तक इनकी शायद जो खामोशी थी वो इस सारी चीज को हवा दे रही थी। अब वो मंजरे आम पर आए हैं, आकर उन्होंने अपना बयान दिया और हकायक सामने रख दिए हैं। और इसके बाद अब मेरे ख्याल है कि पंजाब कॉलेज में जो लगने वाला इल्जाम है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पंजाब कॉलेज से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म की आरा कायम कर रहे थे, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, वो सब अब दम तोड़ जानी चाहिए और सोशल मीडिया से इस स्टोरी को बिल्कुल खत्म होना चाहिए। क्योंकि इसमें कॉलेज की बदनामी कम हो रही है, उस मासूम लड़की की बदनामी जरा ज्यादा हो रही है जिसको टारगेट किया जा रहा है। जो लोग अपने मजमूम मकासद चाहते थे या चाहते हैं, वो ये नहीं देख रहे कि अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करें। इस माशरे में उस बंदे ने रहना है। तो खुदारा इन सब चीजों को देखें, और जो लोग उनके हाथों में खिलौना बन रहे हैं उनको भी अब ये चाहिए कि वो चीजों को बेहतर तरीके से समझें। ये उनकी जिंदगी के वो बेहतरीन साल होते हैं जिसमें तालीम हासिल करके आगे जाना होता है। तो अपनी तालीम पर तवज्जो दें, ना कि ऐसे मजमूम मकासद के जो लोग हैं उनके अज़ाइम को पूरा करने में आप हथियार के तौर पर जो है वो काम आ सकें। तो ये अब मामला किसी हद तक जो क्लियर हो चुका हुआ है। तो हम पुलिस अभी भी बाकायदा तफ्तीश कर रही है इस तमाम मामले की और देख रही है कि कहीं अगर कोई ऐसी स्टोरी है मौजूद तो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर काम किया जाए और उस शख्स को जो है वो पकड़ा भी जाए। इस केस में मजीद जो अपडेट होगी उससे मैं आपको आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।